सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस बेहद शानदार, जानदार और लाजवाब यूट्यूब चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। मैं मनवीर सर स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम सभी जो आप और हम सब मिलकर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 6 प्रैक्टिस सेट चलेगा, क्योंकि हम बुक का करा रहे हैं। तो इस बार हमने कुछ अलग तरह का एक प्रैक्टिस सेट लिया है। अभी जो तक हम आपको जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो है विदाउट एडजस्टमेंट वाले। ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम आपको फाइनल स्टेटमेंट करा रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट। अब इसके बाद हम जो आपको कराएंगे वो कराएंगे आपको विद एडजस्टमेंट वाले। क्लास 11th के एनुअल एग्जाम में ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट। ये आपका एनुअल एग्जाम में आना ही आना है, ये बहुत मेन टॉपिक होता है। तो आज हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है जो हम करने वाले हैं, और ये आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। ये वाला प्रैक्टिस सेट हम अब आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। तो इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मिस्टर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वही फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एट द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। तो ये हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है और इसमें कुछ मदद दे रखी है, हमें डेबिट अमाउंट दे रखा है, क्रेडिट अकाउंट दे रखा है, और इसकी सहायता से हमें क्या लाना है, इसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सबसे पहले हमें एक कॉलम खींच लेंगे। ये हमारा पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, अमाउंट, ठीक है ना। और इधर बनाएंगे हम बैलेंस शीट का। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप आसानी से सब कुछ सीख गए होंगे। अब तक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने 2 फॉर्मेट आपके बना दिए हैं, देख सकते हैं आप। ये 2 फॉर्मेट हमने बने हुए हैं। पहला फॉर्मेट हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस का और दूसरा फॉर्मेट हमारा है बैलेंस शीट का। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग से जितने भी आइटम होते हैं वो सब आते हैं। उसके अंदर प्रॉफिट लॉस जो एक व्यवसाय में जो भी लाभ हानि होती है उसमें आते हैं, और बैलेंस शीट में हमारा सब कुछ, यानी एक व्यवसाय में क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या उसकी लायबिलिटी है, वो सब आती है। और उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस किस तरफ को जा रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मतलब बैलेंस शीट एक ऐसा आधार है जिसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि बिजनेस में हमारा चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 2 तरह के हमने बता दिए हैं। अब शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सबसे पहले क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट हमारा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना, एक बिजनेस में जो स्टॉक होता है वो स्टॉक किसी का हो सकता है, कच्चे माल का स्टॉक हो सकता है, या अनयूज्ड माल का या रॉ मटेरियल का आपका हो सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा है 50,000। ठीक है, इसके बाद में परचेज। परचेज में से आपको 25 रिटर्न मैनेज करना है। ठीक है ना, तो हम देखेंगे पहले परचेज रिटर्न यहाँ पर कहां पर दे रखा है। अगर परचेज रिटर्न होगा तभी मैनेज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। सेल्स रिटर्न दे रखा है, परचेज रिटर्न नहीं दे रखा है।
इसका मतलब हमारा परचेज रिटर्न पूरा का 3,50,000। ठीक है ना, देखते रहिए, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता सकते हैं। उसके बाद में कैपिटल आएगा नहीं आपका सेल्स, बाई सेल्स, यहाँ पे लिख लेंगे बाई सेल्स कितना है आपका 4,21,000। इसमें से माइनस करना है रिटर्न आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारा जो रखा है इसमें 5,000, तो कितना बचेगा 21 में से 5 गए तो 1,04,16,000। ठीक है ना, उसके बाद में हम देखते हैं क्या हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कैरीज ऑन परचेज क्या आएगा, टू कैरीज ऑन परचेज, यानी कि जो आपका क्रय पर जो भाड़ा लग रहा है वो उसमें हम इंक्लूड करेंगे 12,000। टू वेजेस, कितनी हमारी मजदूरी लगी हुई है 8,000। ठीक है ना, अब इसमें कुछ नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा दे रखा है नीचे, ये हमारी एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग स्टॉक। इसको दो बार लिखेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट के ऐसे साइड में। ठीक है ना, अब हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट है। ठीक है ना, अब हम क्या निकालेंगे इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो क्या करना है, इसका टोटल मारेंगे हम और देखेंगे किस साइड, इस साइड टोटल ज्यादा है, डेबिट से टोटल ज्यादा है, क्रेडिट टोटल ज्यादा है। ठीक है ना, तो हम पहले इसका जोड़ लेंगे, जाहिर सी बात है इसका टोटल मुझे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ये कितने हो गए 350, 4 लाख और 20,000, ये हो गए 4 लाख, ये 12 और 8 20 24 4,20,000 ये हो गए हमारे। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, फिर इधर हमारा क्या आ जाएगा, फिर लॉस आ जाएगा बाई ग्रॉस लॉस। कितना आएगा 4,20,000 में से माइनस कर देंगे हम, कितना, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 लाख इतना, और माइनस कर देंगे इसमें से 9 10 5 9 हमारा बाई लॉस 1,500 हमारा क्या जाएगा ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है किस तरह हमारा ग्रॉस लॉस आ गया, तो हमारा ग्रॉस लॉस निकल कर आ गया। अब हमें क्या बनाना है, अब इस ग्रॉस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, टू ग्रॉस लॉस। अब इस साइड में हमें सभी खर्चे लिखने हैं, यानी कंपनी की ओर से जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जिसमें का हमारा कमीशन है 4,000 जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, हमारा कमीशन कहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, तो हमारा क्या है वो कंपनी का इनकम है, कंपनी की इनकम है, तो उसको हम जो चीज क्रेडिट साइड में वो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड लिखेंगे हम। रेंट हमारा 15,000, रेंट हमारा 15,000 हो गया। बैड डेट्स हमारे 7,000। बैड डेट्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसा पैसा जो देनदारों ने मार लिया होता है जो हमें मिल नहीं पाता, ऐसा पैसा जो देनदारों ने मार लिया या जो हड़प गए बेईमानी के लिए पैसा मिल नहीं पाता। स्टेशनरी, किताब कॉपी पेंसिल, जो इन सब खर्चा होता है हमारा स्टेशनरी में आता है। ठीक है ना, इसमें आएंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आने आने का जो खर्चा होता है सब इसमें इंक्लूड कर देते हैं हम।
2000। कंपनी ने कुछ इंश्योरेंस करवा रखा है, उसमें 7000 रुपीज डाले गए हैं। डिस्काउंट, कंपनी ने किसी को डिस्काउंट दिया है 5000 रुपीज का। उसके बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं ऑफिस के, वो इसमें लिख दिए जाते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस में 2000। जाहिर सी बात है इसमें भी हमारा आपको दिख रहा होगा डेबिट का योग ज्यादा है। आप देखेंगे डेबिट साइड ज्यादा है, इसका इसमें भी हमारा लॉस ही निकल कर आने वाला है। तो क्या करेंगे, इनको पहले ऐड कर लेंगे दोनों साइड को, क्योंकि इसमें डेबिट में खर्चे ज्यादा है और इनकम बहुत कम हुई है। कंपनी को 4000 रुपए प्राप्त हुए और खर्चे सारे इतने सारे हो गए, ठीक है ना। खर्चे इतने हो गए और कंपनी के पास केवल 4000 रुपए, तो क्या होगा, खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, तो लॉस होगा। तो इनको हम जोड़ लेंगे 5 to 7, 7 14, 14 to 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और एक 29 और एक 30, 30 और 10 40 और 45, 45 हमारा क्या आ गया, इसमें टोटल आ गया 45,000। इतने रुपए के खर्चे हुए हैं और क्या हुआ हमारा, केवल ये आया 41,500। टोटल चेक कर लेंगे एक बार, 30 500 आया, सॉरी 43,500 आया उसका टोटल। क्योंकि यहाँ पर 30, 29 और एक 30, 30 और 10 40, 40 45, 45, ठीक है। इसमें से हम कम कर देंगे कितने, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा हमारा, बाई लॉस निकल कर हमारा आ जाएगा यहाँ पर बाई नेट लॉस, यानी कंपनी को अब तक 41,500 का लॉस हो गया भाई, ठीक है ना। कंपनी को अब तक इतना लॉस, और इनको इसको जोड़ेंगे टोटल हमारा ये आना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनकर तैयार हो गया। अब हम बनानी है बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट में क्या क्या करेंगे, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कैपिटल। हमें क्या लिखनी है, सबसे पहले कैपिटल लिखनी है। इसके कॉलम थोड़े से हम बड़े कर लेंगे, क्योंकि कैपिटल अमाउंट, कैपिटल हमारी है इसमें 3 लाख। इसमें से माइनस करना है नेट लॉस, और माइनस करना है ड्रॉइंग। नेट लॉस कितना हमारा 41,500। ड्राइंग कितनी है हमारी, ड्राइंग देखेंगे 24,000 हमारी ड्राइंग है, ठीक है ना। उसके बाद टोटल हम यहाँ मान लेंगे। अब क्या आएगा हमारा, क्रेडिटर, लेनदार हमारे 12 लाख रुपीज हमारे लेनदार है, ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 28,000 हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब इसमें कुछ नहीं है, टोटल हमारा यहाँ आ जाएगा। अब देखेंगे ऐसे साइड में, ऐसे साइड में हमारा क्या है,
कैश इन हैंड 32,000, फर्नीचर 1,28,000, डेटा 140, प्लांट्स प्लांट हमारे हो गए 60, क्लोजिंग स्टॉक 'ठीक है ना। इसको टोटल मान लेंगे हम, कितना हुई हमारा होगा 2 लाख, 3 लाख, 3,60,000, 3,62,500, ठीक है ना। इतना ही इसका आना चाहिए 3,62,500। अब इसमें हम जोड़ेंगे, इसमें से हमें ये माइनस करना है, तो पहले इसको जोड़ लेंगे, कितना हुआ ये 3 लाख में से हमें माइनस करना ये दोनों, अब इसमें 1 लाख जोड़ना है, 1,28,000 जोड़ देना है, 1,28,000 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा उत्तर, ठीक है, यहाँ आएगा 2 लाख। इस तरह से आपका ये पूरी बैलेंस शीट बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस लॉस आया, इस ग्रॉस लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमारा क्या निकल कर आया, नेट लॉस आया, नेट लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल में क्या होता है, नेट लॉस माइनस होता है और नेट प्रॉफिट जुड़ता है, तो ड्रॉइंग माइनस हो जाती है। तो कैपिटल का टोटल हमारा इतना, क्रेडिटर जब जुड़ के हमारा इतना आ गया, क्योंकि लायबिलिटी साइड हमारा 3,05,500 और भाई एसेट्स भी इतनी आ गई, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट इक्वल है। अब तक कंपनी को इतना लॉस हो चुका है। इस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें तैयार करना है। ठीक बच्चों, और आगे मिलते हैं हम। अब जो हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको विद एडजस्टमेंट कराएंगे, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें मिलेंगी, तो बारी बारी से आपको एक एक एडजस्टमेंट हम समझाएंगे, उसके बाद में हम इसको करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि हम और आप लोग सभी अप्रिशिएट हो सकें और हमें भी उत्साह मिले नई वीडियो पाने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी।